हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और भाई आज मेरे फ्रेम के अंदर खड़ी हैं दो गाड़ियां, दो ऐसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो कि भाई इंडियंस के दिलों पे राज करके बैठी है। भाई अगर आप लोगों को इंडियन गाड़ी चाहिए ना 100 मीटर सेगमेंट के अंदर, तो महिंद्रा ने निकाल रखी है अपनी XUV 3XO। और यहीं अगर आप लोग थोड़ी सी क्रीम चीज लेना चाहते हो तो हुंडई की तरफ से आप लोगों को वेन्यू देखने के लिए मिल जाती है। इंडिया के अंदर अगर आप लोगों को 10 लाख रुपए का बजट बन जाता है ना, तब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में आ जाते हो भाई। और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आप लोगों को 9-10 गाड़ियां देखने के लिए मिलती है। उनमें से आज दो गाड़ियां लेके खड़ा हूं मैं आप लोगों के फ्रेम में, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है। और दोनों ही गाड़ियां बहुत ही ज्यादा तगड़े वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे आती है। यहाँ मेरे पास खड़ी है हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट, जो कि बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। इसके अंदर आपको भरपूर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज हमारे कंपटीशन में खड़ा है XUV 3XO का AX5 वेरिएंट, जो कि भाई मिड वेरिएंट है। इसके अंदर तो दुनिया भर के फीचर्स है, टॉप मॉडल मैं तो इसे ही कहूंगा। इस गाड़ी ने तो भाई फीचर्स की बाढ़ कर रखी है। फीचर्स के मामले में अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हम चाबियों से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आप लोगों को फ्लिप की देखने के लिए मिल जाती है। ये है XUV 3XO की चाबी, जो कि फ्लिप की आप लोगों को इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। सेंट्रल लॉकिंग के बटन आते हैं इस गाड़ी के अंदर, इस बटन को दबा के रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। वेन्यू के अंदर भी सेम चाबी आती है भाई, आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन देखने के लिए मिलेंगे। होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। पर वेन्यू के अंदर आप लोगों को फ्लिप की इंसर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 3XO लोगे तो उसके अंदर आप लोगों को ये चाबी केवल रखनी है अपनी जेब में, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। फ्रंट लुक से दोनों गाड़ियां कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है आप लोगों को। सबसे पहले वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू में आप लोगों को बीच में हुंडई का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत बड़ी सी डार्क क्रोम की ग्रिल आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों को इसके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, पार्किंग बल्ब आ जाता है, और नीचे की साइड आपको इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है। आफ्टर मार्केट जाके आप इसे LED में कन्वर्ट करवा सकते हो। नीचे की साइड आपको स्कफ प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। बस भाई बेसिक सा फ्रंट आता है वेन्यू का। लेकिन आप लोग अगर 3XO लेते हो तो 3XO में आपको बहुत ही तगड़ा सा फ्रंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीच में आपको महिंद्रा का लोगो, साइड में आपको क्रोम की इस तरीके से स्टिक्स देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का कुछ पैटर्न भी देखने के लिए मिलता है क्रोम के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को DRLs भी देखने के लिए मिलती है। और LED प्रोजेक्टर बल्ब आता है भाई इस गाड़ी के अंदर। नीचे की साइड आप लोग प्रोजेक्टर लगवा सकते हो अपने हिसाब से, आप लोगों को फॉग लैंप वगैरह लगवाने हैं। लेकिन AX5 वेरिएंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर विद LED हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता है। नीचे की साइड इस गाड़ी के अंदर भी आपको सिल्वर कलर की स्कफ प्लेट देखने के लिए मिलती है। दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आप लोगों को 3XO के अंदर 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप लोगों की वेन्यू के अंदर आप लोगों को 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब बात कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में 3XO के आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 205/65 R16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील कंपनी की तरफ से, जो कि 5 नटों के साथ आता है। और सिर्फ आगे की 2 डिस्क ब्रेक आती है इस गाड़ी के अंदर। फेंडर के ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं आता है। आपको ORVM के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल आपके ORVMs आ जाते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है आपके डोर के ऊपर की साइड रूफ रेल्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को एक बेसिक सा एंटीना देखने के लिए मिल जाता है 3XO के अंदर। लेकिन अगर आप वेन्यू के साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 195/65 R15 इंचेस का स्टील रिम 5 नटों के साथ, और केवल आगे की 2 डिस्क ब्रेक्स। फेंडर के ऊपर इंडिकेटर आ जाएगा आपके इस वेरिएंट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपके ORVMs है, लेकिन फोल्डेबल नहीं है, हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर की साइड रूफ रेल आ जाएगी, पीछे शार्क फिन एंटीना आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की बैक प्रोफाइल की। सबसे पहले 3XO के बैक प्रोफाइल की। इसमें आप लोगों को ऊपर की साइड देखने के लिए मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है, डिफॉगर देखने के लिए मिलता है, वाइपर देखने के लिए मिलता है आपको। पीछे की साइड पूरी ही कनेक्टिंग टेल लैंप देखने के लिए मिलती है, जो कि LED सेटअप के साथ आती है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, 3XO की बैजिंग। उसके नीचे आप लोगों को एयर व्यू कैमरा देखने के लिए मिलता है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। और जो बूट स्पेस आता है आपके 3XO के अंदर, वो आता है भाई 364 लीटर्स का। लेकिन अगर आप लोग वेन्यू चूज करते हो तो वेन्यू के रेयर प्रोफाइल में आप लोगों को स्पॉइलर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप अंदर की साइड आता है। यहाँ पे आप लोगों को डिफॉगर देखने के लिए मिलता है, वाइपर नहीं आता है भाई इस वेरिएंट के अंदर। पीछे आप लोगों की कनेक्टिंग टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती है, लेकिन भाई ये जलती नहीं है, ये सिर्फ आपके इस वेरिएंट में यहाँ पे जलती है। लेकिन इसके ऊपर वाले जो वेरिएंट्स है SX वगैरह, उनमें आपको पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट्स देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे होंडा के लोगो, वेन्यू की बैजिंग। और इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 350 लीटर्स का बूट स्पेस। नीचे की साइड इसमें भी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे और स्कफ प्लेट देखने के लिए मिलेगी। अब भाई 3XO के इंटीरियर में चल के देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही डोर खोलोगे तो आपको डुअल टोन कलर का डोर रिम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, 1 टच अप डाउन होने वाली आपकी पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है। आपकी ड्राइवर साइड हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ही सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है। गाड़ी में जैसे ही अंदर बैठोगे तो आपको एक गोल सा स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा। राइट साइड पे आपके MID के कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल। स्टार्ट स्टॉप बटन आता है भाई इस गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप इसे दबाओगे तो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं आपकी 3XO के अंदर, और इस तरफ आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। करूँ सेंटर कंसोल की तो सबसे ऊपर आप लोगों को सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन केबिन लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपका मैनुअली डे नाइट IRVM देखने के
के लिए मिलता है। 11.25 इंच एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली आपको टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की साइड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। हाँ भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। 1000 लैंप के कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक फालतू फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि है आपका ये वाला फीचर। आप इस बटन को दबा के अपने इनका मोड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर केवल आपको टिल्ट एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। बात करूं कनेक्टिविटी की तो 3XO में आपको केवल एक USB टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। आगे की साइड, नीचे की साइड आपको फ्रंट में वायरलेस चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा। 6 गियर आते हैं भाई पेट्रोल इंजन के साथ भी। हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर और आर्मरेस्ट जो कि बहुत ही कम स्पेस के साथ आता है। ग्लोव बॉक्स के अंदर भी भाई आपको बस इतनी सी स्पेस देखने के लिए मिल जाएगी। 6 फीट के बंदे के हिसाब से अगर आप सीट एडजस्ट करते हो तो आप लोगों को कुछ इतना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि नी रूम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे आप लोगों को 2 AC इवेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की साइड यहाँ पे आपको USB टाइप C पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे की साइड आप लोगों को 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आता है विद 2 कप होल्डर्स और ओवरऑल डुअल टोन इंटीरियर जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहीं अगर आप वेन्यू के अंदर जाते हो ना भाई, तो आप लोगों को ऐसा कुछ डोर ट्रिम देखने के लिए मिलता है, जो कि पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज नहीं किया गया है। डोर ट्रिम के ऊपर आप लोगों को ड्राइवर साइड वन टच अप डाउन वाली विंडो देखने के लिए मिल जाती है और आपके एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपको इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिलेगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिलेगा, हेडलैम्प लेवल देखने के लिए मिलेगा। ऐसी कुछ सीट्स आती हैं जिसमें कि आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं आती है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को इसकी चाबी इस तरीके से ऐसे लगानी पड़ेगी। ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर, जो कि राउंड स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल। इस तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप लोगों को MID की कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। राइट साइड पे आपको RPM मीटर देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी देखने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के वाइपर के कंट्रोल्स भी देखने के लिए आ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं। अगर सेंटर कंसोल की तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है मैनुअली डे नाइट शिफ्टिंग वाला IRVM। ड्राइवर साइड आप लोगों को कोई भी टिकट होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता है। को पैसेंजर की साइड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है वैनिटी मिरर की साइड आप लोगों को 8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही चल जाएगा। यहाँ पे इसके 1000 लैंप के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे इसके मैनुअल AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल AC देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कनेक्टिविटी में भाई इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को एक USB टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिलता है और USB टाइप C पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप लोग बस अपना सामान रख सकते हो, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है इस गाड़ी के अंदर। ब्लैक आउट था इस तरीके का 5 स्पीड मैनुअल को पेट्रोल के अंदर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक आती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे आप लोगों को 2 कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, कोई भी स्लाइडेबल आर्मरेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल इंटीरियर इस गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन थीम है इस गाड़ी के अंदर भी। यहाँ पे आप लोगों को ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि कूल्ड नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस के साथ आ जाता है। अब बात करूँ इस गाड़ी में पीछे जाके, गाड़ी का पीछे का डोर खोलते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप इस गाड़ी में 6 फीट के बंदे के हिसाब से सीट एडजस्ट करोगे तो आप लोगों को इतना कुछ नी रूम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट आपको 3XO से ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन आप लोगों को तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। ऊपर की साइड केबिन लैंप आ जाता है, जो कि हेलोजन सेटअप के साथ है। नीचे की साइड आपको 2 AC इवेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और उसके नीचे की साइड आपको 2 USB टाइप C पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर से ओवरऑल इंटीरियर कुछ इस तरीके का। बोनेट दोनों ही गाड़ियों के अंदर विजिबल है। लेकिन बात करूं दोनों के हुड खोल के आपको इंजन क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वेन्यू के अंदर आप लोगों को 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। 4 सिलेंडर के साथ आता है, निकालता है 82 bhp और 113 Nm का टॉर्क। और माइलेज इस गाड़ी की आपको सिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगी केवल 12-13 और हाईवे के ऊपर 15-16। लेकिन यहीं अगर आप लोग 3XO की तरफ आते हो तो आप लोगों को 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। हाँ भाई, टर्बोचार्ज है तो ये पावर निकाल के देता है आपको 128 bhp और 230 Nm का टॉर्क। ऊपर की साइड इंसुलेशन आपको 3XO में देखने के लिए मिलती है, वेन्यू के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती है। ये गाड़ी आप लोगों को माइलेज जो ऑफर करती है कंपनी क्लेम्ड वो है 18 से 20 की, लेकिन ये रियल लाइफ के अंदर देती है आपको 11 से 12 सिटी के अंदर और 13 से 14 हाईवे के ऊपर। हाँ भाई, इसके ओनर जो क्लेम कर रहे हैं वो भाई 14 से ऊपर नहीं देती है ये गाड़ी। किसी भी तरीके से आप इसे चला लो हाईवे के ऊपर, यही उन लोगों ने मुझे बताया है। बात करूँ अगर दोनों ही गाड़ियों की सर्विस की, तो दोनों ही गाड़ियाँ 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर सर्विस सेंटर जाती हैं। खर्चा अगर मैं बताऊँ आपको वेन्यू के अंदर, तो वही आपका 5,500 रुपये में इसकी पूरी मेजर सर्विस हो जाती है बिना किसी पार्ट के। लेकिन अगर आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाओगे तो आप लोगों को 6 से 7,000 रुपये देने पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका टर्बोचार्ज इंजन है। थोड़ी अलग टाइप की सर्विस बताते हैं इसके शोरूम वाले भाई। इसके अंदर आप लोगों को अलग टाइप का इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको अपनी जो क्लेम करती है वो है XP95 वाला पेट्रोल, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। आप लोगों को कंक्लूजन बताता हूँ मैं, अगर आप लोग
सब 4 मीटर SUV देख रहे हो और भाई इस प्राइस रेंज में देख रहे हो कि आप लोगों को 13 से 14 लाख रुपए की कोई सी भी गाड़ी लेनी है, तो भाई हमारी विनर हमेशा ही निकलेगी। विद सेफ्टी विद परफॉर्मेंस आपकी 3XO हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी क्लेम करती है भारत एनकैप के अंदर। और ये गाड़ी 6 एयरबैग भी ऑफर करती है आप लोगों को, ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ आता है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए वैसे तो 6 एयरबैग ABS EBD सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई ये गाड़ी स्ट्रक्चर वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लोगों को अगर डायमेंशन वाइज भी दिखाऊं तो वेन्यू कहीं ना कहीं छोटी लगती है 3XO के आगे। ये गाड़ी ज़्यादा ब्रॉड भी है, ऊंची भी है, और वो गाड़ी एक हैचबैक को ऊंचा उठाया गया है बस। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इसके अंदर 201 mm का है, तो ये ऊंची भी कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा है उससे। इस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के रिम मिलते हैं, उस गाड़ी के अंदर आपको 15 इंच के रिम मिलते हैं। आप भले टॉप मॉडल ले लो जाके, लेकिन डीजल के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील ऑफर कर देती है कंपनी। थोड़ी सी शर्म बची है उनके अंदर। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो लुक्स मेरे लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। लुक्स मुझे दोनों में से किसी भी गाड़ी के ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। भाई यहाँ पे मैं सारे डिसीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। की स्पेक फीचर्स मैंने आप लोगों को बताई दिए हैं। इस वेरिएंट के अंदर ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन SX अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सनरूफ सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। बस अलॉय व्हील भी आता है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन उस गाड़ी के वेन्यू के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।